हेलो क्लास। हम लोग पल्स डायग्नोसिस पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। पल्स डायग्नोसिस में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था कि किस एज में, ये देखिए ऊपर दिया गया, किस एज में कितनी पल्स आपकी चलती है। तो यहाँ पे दिया है ईयर वाइज 1 से 4 साल तक आपकी 90 या उससे ज़्यादा तक पर मिनट पल्स रहती है। फिर 5 से 10 साल तक 84 84 बार बीट होती है, आपकी पल्स धड़कती है, चलती है। 11 से 16 साल तक 78 से 80 बार, 17 से 35 साल तक 76 और 36 से 50 वर्ष तक 72 बार आपकी पल्स चलती है पर मिनट, 1 मिनट में। और 51 प्लस यानी 50 प्लस जब हो जाते हैं तब 68 68। तो अब उसी पल्स डायग्नोसिस को आगे पढ़ते हुए अब हम देखते हैं स्लो पल्स, यानी किसी व्यक्ति की स्लो पल्स यदि चल रही है तो क्या संकेत हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्लो पल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेस देन 4 बीट्स पर ब्रीथ इज कॉल्ड स्लो पल्स। हर सांस में 4 बीट से कम को स्लो पल्स कहते हैं। यानी आपने एक बार सांस ली, इस बीच में यदि 4 बार आपकी धड़कन धड़कती है, आपकी पल्स जो है वो 4 बार बीट होती है, पर बीट होती है पर सेकंड, तो ये स्लो पल्स के अंतर्गत आ जाएगी। एज पर द टेबल गिवन above, if the pulse rate of the patient is less than 10% of the normal pulse rate, then it is called स्लो पल्स। ऊपर दी गई टेबल के अनुसार अगर मरीज की पल्स रेट नॉर्मल पल्स के 10 मिनट से कम है तो इसे स्लो पल्स कहते हैं। तो ये जो ऊपर दी गई है लिस्ट, ये जो लिस्ट दी गई है, ये 1 से 4 साल, 90 और 5 से 10 साल, 84 पर बीट, पर मिनट बीट, और 11 से 16, 78 से 80, 17 से 35, 76, 35 से 50, 72, 50 से प्लस 68। तो ये जो लिस्ट दी गई है, तो ये बता रहा है कि इस लिस्ट के अनुसार अगर से मरीज की पल्स रेट नॉर्मल पल्स रेट के 10% से कम है तो इसे स्लो पल्स कहते हैं। इससे अगर कम है, 10% कम है, तो ये स्लो पल्स के अंतर्गत आ जाएगी। स्लो पल्स रेट शो दैट द डिजीज इज ऑफ कोल्ड पैटर्न। तो क्या बता रहा है, अगर किसी की स्लो पल्स है, स्लो पल्स रेट यह दिखाता है कि बीमारी का जो पैटर्न है वो ठंडक की बीमारी है। स्लो एंड एम्प्टी पल्स शो दैट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ यांग इन द बॉडी, यांग इन द बॉडी एम्प्टी कोल्ड हैज इंक्रीज। धीमी और खाली पल्स दिखाता है कि शरीर में यांग की कमी के कारण खाली ठंड बढ़ गई है। एम्प्टी हीट और यांग की कमी के कारण ये क्या बढ़ गया है, यांग की डिफिशियंसी के कारण एम्प्टी कोल्ड बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इन सच अ केस द ट्रीटमेंट विल बी फॉर यांग डिफिशियंसी। ऐसे में इलाज यांग की का करना पड़ेगा, यांग की कमी का इलाज होगा। स्लो एंड फुल पल्स, यानी धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल भरी हुई पल्स चल रही है। तो स्लो एंड फुल पल्स शो दैट द डिजीज इन द बॉडी इज ऑफ फुल कोल्ड टाइप। धीमी और भरी हुई पल्स दिखाता है कि शरीर में बीमारी पूरी तरह से ठंडे टाइप की है, यानी शरीर में ठंडक आ गई है। स्लो पल्स विद मिसिंग पल्स एट इरेगुलर intervals, slow pulse which stops at irregular intervals and then starts again indicates heart की deficiency and coldness of heart yang deficiency। अनियमित अंतराल पर पल्स गायब हो जाती है, यानी
कभी 10 बार लगातार पल्स आपको महसूस हुई, 11वीं बार में गायब। फिर 12 से 50 तक पल्स आपको महसूस हुई, फिर उसके बाद गायब हो गई। यानी कोई एक नियम, मतलब कई बार क्या होता है, हर 10 पल्स के बाद अगली पल्स 11वीं पल्स गायब हो जाती है। तो वो एक रेगुलर है, नियमित है, लेकिन ये यहाँ पे अनियमित, कभी 10 पल्स के बाद 1 पल्स गायब हो गई, कभी 25 पल्स के बाद, कभी 35, कभी 15, कभी 5, कभी 21। तो ऐसे जो पल्स बीच-बीच में गायब हो जाती है, अ, उसको धीमी पल्स, अनियमित अंतराल पर पल्स गायब होने के साथ धीमी पल्स। धीमी पल्स जो अनियमित अंतराल पर रुकती है और फिर शुरू होती है। हार्ट की कमी, ठंड या हार्ट यांग की कमी को दिखाती है। हार्ट इन की कमी या हार्ट यांग की कमी को दिखाती है। ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट हार्ट की डिफिशियंसी H5P6 CV6 17 UB15 हार्ट यांग डिफिशियंसी। तो ये ट्रीटमेंट हो गया इसका। नीचे दिया गया है हार्ट यांग डिफिशियंसी H5P6 CV6 17 UB15 GB14। Rapid pulse more than 5 beats per breath is called rapid pulse। रैपिड पल्स यानी बहुत जल्दी-जल्दी जो पल्स चल रही है, हर सांस में 5 बीट से ज़्यादा होने पर इसे रैपिड पल्स कहते हैं। यानी आपने एक बार सांस ले पाई, 5 से 6 बार, 7 बार पल्स जो है वो आपको महसूस हो गई, तो ये रैपिड पल्स कहलाएगी। रैपिड पल्स और क्या है? According to the table given above, if the pulse of the patient is more than 10% of the normal pulse rate, then it is called rapid pulse। तो जो ऊपर हम लोगों ने अभी टेबल देखी थी, ऊपर दी गई टेबल के अनुसार, तालिका के अनुसार, अगर मरीज की पल्स नॉर्मल पल्स रेट से 10% से ज़्यादा है, तो इसे रैपिड पल्स कहते हैं। Rapid pulse indicates that there is a disease of heat pattern। रैपिड पल्स बताता है कि हीट पैटर्न की बीमारी है। तो रैपिड पल्स बताती है कि हीट पैटर्न की बीमारी है, यानी बहुत जल्दी-जल्दी पल्स चल रही है, तो मतलब शरीर में हीट बढ़ गई है। In this case, the focus of treatment should be on heart heat। तो ऐसे में इलाज का फोकस हार्ट हीट पर होना चाहिए। Empty heat has occurred due to rapid and empty pulse। रैपिड और खाली प्रेस की जगह से प्रेस की वजह से खाली हुई सीट है। रैपिड और खाली प्रेस की वजह से खाली हुई सीट है। In such a case, generally treatment on heart insufficiency should be done। आमतौर पर हार्ट इन की कमी होती है, हार्ट इन की कमी होती है, तो ये नीचे ट्रीटमेंट दिया गया है। H67P6 CV4 CV14 15 SP6 K6 7। Rapid and full pulse show that the full heat in the heart has increased। तेज पल्स है और पूरी भरी हुई पल्स है। तेज और पूरी पल्स है, भरी हुई है, पूरी तेज चल रही है, तो ये हृदय में हीट को बता रही है कि हृदय में हीट इंक्रीज कर गई है।
हीट बढ़ गई है, तो इसका ट्रीटमेंट दिया गया है I789 CV15 SP6 K6। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉइंट हम अप्लाई करते हैं तो ट्रीटमेंट यानी हार्ट हीट कम हो जाएगी। रैपिड पल्स विच स्टॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। रैपिड पल्स रैपिड पल्स which stops at regular intervals, missing pulse at regular intervals along with fast pulse. When the pulse stops at regular intervals and then starts again, it indicates that there is extreme heat in the body or heart key deficiency or heart fire has increased। तेज पल्स और रेगुलर इंटरवल पर रुक जा मतलब एक समय के बाद रुक जा रही है, 10 के बाद, 20 के बाद, 30 के बाद रुक जा रही है। मतलब एक ही समय पे डेली रुक जा रही, मिसिंग पल्स हो जा रही, पल्स मिस हो जा रही। तेज पल्स के साथ पल्स, जब पल्स रेगुलर इंटरवल रुक जाती है यानी रेगुलर स्टॉप करती है, रुकती है और फिर शुरू होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गायब, 11 12 नहीं आई, 13 14 15 19 20 ऐसे, मतलब बीच बीच में मिसिंग पल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेगुलर मतलब एक ही समय पे एक ही मतलब 20 के बाद 40 के बाद ऐसे पल्स मिस हो रही है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो यह बताता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या है? शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, या हार्ट की कमी हो गई है, हृदय में ऊर्जा की कमी हो गई, या हार्ट फायर बढ़ गया है, हृदय में फायर एक्सट्रीम ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत फायर। ट्रीटमेंट दिया गया है हार्ट की डिफिशिएंसी H5P6 CV6 17 UB15, हार्ट फायर H789 CV15 HP6 K6। आगे है hurried pulse, hurried pulse which runs very fast indicates that along with axis of yang, heat has increased। Heat has increased in the body due to which in has been existed। जल्दी पल्स यानी पल्स बहुत तेज आ रही, जल्दी जल्दी hurried pulse which runs very fast indicates that along with axis of yang, heat has increased in the body due to which in has been existed। बोले है जल्दी पल्स यानी जल्दी पल्स जो बहुत तेज चलती है, यह बताता है कि यांग की ज़्यादातर यांग मतलब ज़्यादा के साथ साथ शरीर में गर्मी बढ़ गई, यांग गर्मी बढ़ गई है, जिससे इन खत्म हो गया। यांग भी बढ़ गया है, गर्मी भी बढ़ गई है और इन पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सुपरफिशियल पल्स। सुपरफिशियल पल्स कैसी होती है? सुपरफिशियल मतलब जो पल्स ऊपर यानी आप टच करेंगे आपको तुरंत अनुभव होगा। When the pulse is felt by applying light pressure of the finger on the pulse and the pulse become weak on increasing the pressure, it is called superficial pulse। बोले हैं जब पल्स पर उंगली का हल्का प्रेशर डालने से पल्स महसूस हो, यानी हल्का सा प्रेशर आपने उंगली रखी कलाई पे, आपको पल्स महसूस हो रही है, हल्की सी पल्स, तो वो क्या है
पल्स महसूस हो रही है, लेकिन जब आपने उसमें हल्का सा प्रेशर दे दिया, प्रेशर बढ़ाने पर पल्स कैसी हुई? कमज़ोर हो जाती है। तो इसे कौन सी पल्स बोलते हैं? सुपरफिशियल पल्स बोलते हैं। सुपरफिशियल पल्स यानी आसानी से आपको स्किन पे टच करते ही मिल गई, बट आपने हल्का सा प्रेशर दिया तो वह कमज़ोर हो गई। तो इसे सुपरफिशियल पल्स बोलते हैं। Superficial pulse show that the body has been attacked by external wind cold or wind heat. सुपरफिशियल पल्स दिखाता है कि शरीर पर बाहरी हवा ठंड या हवा गर्मी का अटैक हुआ है। यानी सुपरफिशियल पल्स के माध्यम से हम शरीर पर हवा का अटैक है, ठंड या हवा गर्मी का अटैक हुआ है, इसका पता चल जाता है। If the pulse if the pulse is superficial and floating and tight, it shows that the body has been attacked by external wind cold. अगर पल्स सुपरफिशियल और फ्लोटिंग और टाइट है तो यह दिखाता है कि शरीर पर बाहरी हवा ठंड का अटैक हुआ है। यानी बाहर की कोई हवा या ठंड ने अटैक कर दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? LU7, UV 12, 12, GB 16, LI4, CB 17। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। इफ द पल्स इज सुपरफिशियल फ्लोटिंग एंड रैपिड, इट शो दैट द बॉडी हैज बीन अटैक्ड बाय एक्सटर्नल विंड हीट। अगर पल्स सुपरफिशियल, फ्लोटिंग और तेज है तो यह दिखाता है कि शरीर पर बाहरी हवा गर्मी का अटैक हुआ है। बाहर से हवा या गर्मी ने अटैक कर दिया है, तो इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट है LU11, LI4, LI11, GB14, 16, UB12, GB20। If the pulse is superficial, floating and empty, it shows that there is a deficiency of in the body, due to which empty heat has increased। अगर पल्स सुपरफिशियल मतलब ऊपर है, फ्लोटिंग और खाली है, तो यह दिखाता है कि शरीर में इन की कमी है, जिसकी वजह से खाली गर्मी बढ़ गई है। यानी इन की कमी है, इन कम हो गया है और इम्प्टी हीट बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गई सुपरफिशियल। ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट क्या दिया गया है? K3, 6, 9, 10, SP6, CB1, 4, LU9। In very chronic disease, when the patient become very weak, then the pulse becomes superficial and forceless। बहुत पुरानी बीमारियों में जब मरीज बहुत कमज़ोर हो जाता है तो नब्ज ऊपरी और कमज़ोर हो जाती है। यानी बोल रहे हैं कि बहुत पुरानी बीमारी है, किसी मरीज को क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसे मरीज की नब्ज कमज़ोर हो जाती है सुपरफिशियल लेवल पे, और नब्ज ऊपर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। डीप पल्स, अब आगे है डीप पल्स। डीप पल्स में क्या दिया गया है देखते हैं। व्हेन द पल्स इज फेल्ट बाय अप्लाई डीप प्रेशर ऑफ द फिंगर ऑन द पल्स, देन इट इज कॉल्ड डीप पल्स। जब पल्स पर उंगली से गहरा दबाव डालकर पल्स को महसूस किया जाता है तो उसे डीप पल्स कहते हैं। यानी कोई पल्स है, मतलब आप पल्स चेक कर रहे हैं और आपने कलाई पे हाथ रखा है, फिर आपको प्रेशर, आपने गहरा दबाव दिया है, प्रेशर दिया है, डीप प्रेशर, जो रेयर लेवल की जो पल्स थी वहाँ पे पहुँचे, फिर वो पल्स आपको महसूस हो रही है तो उसे डीप पल्स कहते हैं। डीप पल्स शो दैट द इन ऑर्गन ऑफ द बॉडी have been affected and the
डिजीज इज इंटरनल। डीप पल्स बताता है कि शरीर के इन अंग प्रभावित हुए हैं, यानी इन ऑर्गन, आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पेरिकार्डियम है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हुई, स्प्लीन है, ये आपके इन ऑर्गन प्रभावित हुए हैं। उसमें कोई आंतरिक बीमारी है, अंगों में, शरीर में आंतरिक बीमारी हो गई है। डीप एंड वीक पल्स इंडिकेट्स डिफिशिएंसी ऑफ की एंड डिफिशिएंसी ऑफ यांग इन द बॉडी। डीप और कमजोर पल्स शरीर में की और यांग की कमी दिखाता है, यानी शरीर में की कमी हो गई है, यानी ऊर्जा की कमी हो गई है, और यांग की कमी हो गई है। पल्स डीप है और कमजोर है तब। ठीक है, आगे क्या बता रहा है? आगे बता रहा है कि डीप एंड फुल पल्स indicates that one or more of the following types of problems have occurred in the body। डीप है और फुल पल्स है, बताता है कि शरीर में नीचे दी गई एक या ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो नीचे क्या क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले दैट देयर इज स्टेसिस ऑफ की इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि शरीर के अंदर, अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा का ठहराव या की का ठहराव हो गया है। और या दैट देयर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो ब्लड जो है वो अंदरूनी हिस्से में खून का ठहराव, यानी ब्लड जो है ठहर गया है, ब्लड का जमाव हो गया है, स्टेसिस हो गई, ब्लड स्टेसिस हो गई है। या बता रहा है कि दैट देयर इज इंटरनल हीट इन द बॉडी, कि शरीर में अंदरूनी गर्मी, यानी शरीर में हीट बढ़ गई है, शरीर में गर्मी है। ये तीन कारण हो सकते हैं किसके? डीप पल्स और फुल पल्स के। डीप और फुल पल्स के तीन कारण बताए गए हैं। डीप पल्स, फिर है इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स, द पल्स stopping in between at regular or irregular intervals while walking and the starting again is called intermittent missing pulse। पल्स का रुक रुक कर चलना, चलते समय रेगुलर या इरेगुलर पल्स का रुकना और फिर से शुरू होना, इसे इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स कहते हैं। यानी पल्स चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27, यानी बीच बीच में जो संख्या गायब थी उसी तरह से पल्स चल रही है, बीच बीच में मिस हो रही है। वो रेगुलर भी हो सकती है, मान लीजिए 10 पल्स लगातार चल रही है, उसके बाद फिर एक पल्स मिसिंग हो गई, फिर 10 पल्स लगातार चल रही है, फिर मिसिंग हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार 10 पल्स के बाद मिसिंग पल्स आ जाती है, कई बार 12, कई बार 15, कई बार 20, कई बार 50, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स, यानी पल्स जो है वो रुक रुक के चल रही है। इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सीरियस हार्ट प्रॉब्लम इन द बॉडी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इंटरमिटेंट पल्स जो है रुक रुक कर चलना बताता है कि शरीर में या शरीर में हृदय की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, यानी हृदय में कोई सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा इंडिकेट करती है। कौन? इंटरमिटेंट पल्स। स्पेशली if the pulse stop at every 4 beats or less the condition is more serious। खासकर अगर पल्स हर 4 बीट या उससे कम पर रुक जाए तो कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। देखिए कितना, मतलब पल्स
कितनी तगड़ी डायग्नोसिस हो रही है, इससे कितनी मजबूत डायग्नोसिस कि यदि 4 बीट के बाद पल्स मिसिंग हो रही है, 4 बीट के बाद, हर 4 बीट के बाद मतलब 1 2 3 4 मिसिंग पल्स, फिर 1 2 3 4 मिसिंग पल्स है, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि सीरियस कंडीशन, सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। ठीक है, बाकी हम इसको कल फिर से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास।